माता के व्रत में गुड़ चने का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? संतोषी माता के व्रत के दौरान आखिर क्यों खटाई नहीं खाई जाती है या किसी भी प्रकार का खट्टा खाने से यह व्रत पूरा नहीं होता है? आइए जानते हैं इस व्रत की पूरी महिमा और पूर्ण विधि। देव ऋषि नारद विष्णु जी से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान विष्णु उन्हें घोर तपस्या और तप करने के लिए कहते कि यह इतना सरल नहीं है। तब देव ऋषि नारद परेशान होकर धरती की ओर चल पड़े। धरती पर उन्होंने साक्षात विष्णु भगवान को बैठे देखा और पास में ही उनके एक बूढ़ी औरत भी बैठी थी। वह बूढ़ी औरत भगवान विष्णु को कुछ खिला रही थी। विष्णु भगवान के जाने के बाद नारद मुनि ने उस बुढ़िया से पूछा, हे माई, तुम भगवान विष्णु को क्या खिला रही थी? तो बुढ़िया माई ने बताया, मैं उन्हें गुड़ और चने का प्रसाद खिला रही थी। तभी उसी दिन से नारद मुनि वहीं पर व्रत और तपस्या करने लगे और सभी आने जाने वालों को गुड़ चने का प्रसाद बांटने लगे। यह सब देख भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और नारद मुनि के सामने प्रकट होकर उनसे कहा कि सच्ची भक्ति करने वाला ही ज्ञान का असली भागीदारी होता है। और इस तरह नारद मुनि को आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ और बुढ़िया माई को वैकुंठ धाम का आशीर्वाद देते हुए भगवान विष्णु ने बुढ़िया माई से कहा कि जो भी कोई शुक्रवार के दिन संतोषी माता के व्रत में गुड़ और चने का प्रसाद बांटेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस तरह शुक्रवार के व्रत में आज तक सदियों से चली आ रही यह प्रथा आज तक कायम है। गुड़ और चने का प्रसाद हर शुक्रवार की पूजा में बांटा जाता है और 7, 9, 11, 15 इन व्रतों के बाद उद्यापन के दिन भी गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर ही व्रत को संपन्न किया जाता है। जय माता दी।